नमस्कार सभी को, मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ चर्चा चौपाल में। आज हमारे साथ किशन लाल पराशर जी हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं उत्तर प्रदेश से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने देखा किस तरह से संसद में और खबरों में, न्यूज़ चैनल्स में अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापारिक समझौता हुआ है वो चर्चा में रहा। जी। तो उस व्यापारिक समझौता हुआ है, उस विषय को आप कैसे देखते हैं? भारत के लिए फ़ायदेमंद है या उसमें भारत ने कहीं समझौते किए हैं? और जो विपक्ष द्वारा जो अटैक हो रहा है सरकार पे, उस पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, ऐसा संसद के अंदर इस डील के संबंध में, इस व्यापार समझौते के संबंध में बातचीत शुरू हुई। उन सबको देखने से लगा कि हमारे कुछ सांसद बंधुओं को उस समझौते के बारे में अध्ययन नहीं है। कोई भी सरकार जब समझौता करती है तो वो देश के हित के लिए करती है। उस देश के हित के लिए करने में ये देखा जाता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है और हमारे द्वारा किस चीज की दूसरे देश को निर्यात करने के बाद में हमारे देश के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो हमें मिल जाएं। तो इस व्यापार समझौते में ऊर्जा से संबंधित और विज्ञान से संबंधित, विमानन से संबंधित ऐसे बहुत सारे उन पर समझौते किए गए। ऊर्जा किसी देश के लिए बहुत आवश्यक होती है क्योंकि हम ऊर्जा में, तेल आदि में, खनिज में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है और आत्मनिर्भर नहीं है इसीलिए हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। उसके लिए हमें समझौते करने पड़ते हैं बहुत सारे देशों से। तो दूसरा देश किस पे करेगा? दूसरा देश जो समझौता करेगा वो देखेगा कि जिससे हम समझौता कर रहे हैं उससे हमारे यहाँ किस चीज की आपूर्ति हो सकती है। वो देश जिससे हम समझौता कर रहे हैं वो किस चीज का निर्यात हमारे देश की जनता के फायदे के लिए कर सकता है, तो वो अपनी आवश्यकताएं रखता है। तो दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ये समझौता किया गया है जो दोहरा लाभ की बात किशन जी, देता है। नाम जी। नाम ही व्यापारिक समझौता है और समझौते है तो उसका सीधा सीधा अर्थ ही यही है कि कुछ पहलुओं में आपको फायदा होगा और कुछ पहलुओं में सामने वाले पक्ष को फायदा जी। होगा। तो अब जो ठीक है, हमें तो फायदे ये हैं। जो इस बार व्यापारिक समझौता हुआ है, जी। इसके कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहें जिससे भारत को फायदा है और कुछ ऐसे मुख्य बिंदु जहां अमेरिका को भारत से फायदा मिलेगा। हमारे लिए मैंने अभी कहा कि सबसे बड़ा फायदा ऊर्जा, परमाणु, विमानन, ये चीज आज प्रमुख हो गई हैं। रक्षा उत्पादन, रक्षा से संबंधित चीज ये बहुत आवश्यक हो गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों देशों के लिए बहुत आवश्यक हैं, उनका एक दूसरे के यहाँ आयात निर्यात करना बहुत जरूरी है। अब जो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं उन बंधुओं को उसके बारे में विशेष अध्ययन नहीं है। वो कहते हैं कि 18% टैरिफ पर सामान मंगाया जा रहा है। तो उस और ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज ऐसी हैं कि जो 0% टैरिफ में वो भारत में भेजेगा। तो वो यही गुमराह करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी भी वहां 0 टैरिफ पर ही निर्यात की जाएंगी। वो तथ्यों को छुपा करके सही जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके यहां जो मैं कम विपक्ष का
पक्ष के अंदर भी बहुत सारे बंधु जो सांसद हैं वो अर्थशास्त्री नहीं है। ये अर्थशास्त्री बंधु तो आपने बोला अस- कि अर्थ भारत की भी कुछ चीजें 0% टैरिफ पे अमेरिका में निर्यात की जाएंगी। अगर कुछ जी, उदाहरण दो चार इस तरह के हमारे जो यहाँ से आइटम्स है उनका उदाहरण। जो अमेरिका के लिए निर्यात करते हैं, ऐसी चीजों में जो जो हम निर्यात करेंगे वो भारत निर्मित चीज होंगी। जो चीज हमारे यहाँ बन रही है उनका मार्केट अमेरिका के अंदर खुलेगा और वहां पर निर्यात की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब हमारा सामान जो हम यहाँ उत्पादन करते हैं उसे हम यहीं लिए पड़े नहीं रह सकते, वो हमको कहीं ना कहीं सप्लाई या कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, जिससे विश्व बाजार में और खास करके अमेरिका के बाजार में हमें अपना सामान बेचने की छूट मिलेगी। तो वहां पर अगर हमारा सामान जो यहाँ के उद्योगों में बनता है वो वहां पर पहुंचेगा तो हमारी इस पर प्रतिस्पर्धा वहां बढ़ेगी। और हम निश्चित मानते हैं अपने श्रमिकों पर, अपने वैज्ञानिकों पर, अपने निर्माताओं पर घमंड करते हैं कि वो उत्तम से उत्तम सामान बना करके वो अमेरिका के अंदर भेजेंगे, जिससे उनकी डिमांड के अनुसार वहां मिल करके और हमारा बाजार बढ़ेगा। और जब हमारा बाजार बढ़ेगा तो उसे हमें आमदनी होगी। इसी प्रकार से भारत से भी बहुत सारी चीजें जाएंगी और वहां से हमारे यहाँ आएंगी। तो हमारा जो मुख्य आने वाली चीज है वो ऊर्जा, ऊर्जा से संबंधित जो चीजें, खनिज से संबंधित जो चीजें, और इनमें हम आत्मनिर्भर होंगे, जिनकी हमें विशेष आवश्यकता। हम किस किस के पीछे रहेंगे? हमारा अमेरिका से बहुत अच्छा संबंध है, अमेरिका में भारत के बहुत लोग रहते हैं, अमेरिका के लोग भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि दोनों देशों का व्यापार के कारण और सामाजिक उससे भी कुछ संबंध बढ़े हैं, इसके जिसके कारण हमारे व्यापार का आयात निर्यात आपस में होना स्वाभाविक है। तो हमारे यहाँ पर उनके जो निर्मित सामान है, क्योंकि अभी इस समझौते की पूरी लिस्ट, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने संसद के अंदर कहा कि इसका विस्तृत ब्यौरा बाद में पेश किया जाएगा, अभी कागज आदि तैयार हो रहे हैं, किंतु वो कहते हैं कृषि उत्पाद के ऊपर। तो कृषि उत्पाद जो हैं वो कृषि उत्पाद हमारे जो मूलतः यहाँ की आवश्यकताओं के लिए गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और डेयरी उत्पाद, ये ऐसे हैं कि जो उसको इस समझौते से अलग रखा गया है। अब वो कभी कभी मक्का की बात करते हैं, तो वो जो मक्का आयात की जाएगी वो मक्का दूसरे किस्म की है, किंतु जनता के काम आने वाली हमारे किसान के द्वारा उत्पादित जो मक्का है वो वो हमारे देश में रहेगी। उसको जो है उस ऐसी ऐसे ऐसे अनाज, ऐसी मक्का जो हमारे देश के समाज के लिए बहुत आवश्यक होती है, उसका निर्यात नहीं किया जाएगा। किंतु फिर भी आज तरह तरह का वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक विकास हो रहा है। अगर उनके यहाँ कोई इस प्रकार की खाद्य सामग्री या इस प्रकार का कोई अन्न पैदा होता है तो वो भी समझौते के अनुसार मंगाना मंगाना चाहिए और उससे भारत का कल्याण होना चाहिए। भारत का कल्याण करने के लिए ही ये समझौता किया गया है, जो भारत के विशेष हित में है। सभी बंधुओं को, जो देश के नागरिक हैं, जो विद्वत हैं, जो विद्वान हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनको इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए और तब आलोचना करनी चाहिए। कल भी देश के विभिन्न विद्वान और बहुत सारे जो अच्छे मीडिया कर्मी हैं, जैसे सतीश सिंह जी हैं, उन्होंने भी टीवी पर यह बात कही कि ये देश के हित में कोई भी अहित में नहीं करता, अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसको करते हैं। क्योंकि हमें आवश्यकता है, हमें किस चीज की आवश्यकता है? हमें विमानों की आवश्यकता है, हमें विभिन्न प्रकार के खनिज और उनके खोज खोज से पैदा होने वाली जो चीजें हैं, दोनों के सम्मिलित प्रयास से जिससे हमें विकास होगा, उनके बारे में समझौता है। और
जो कृषि से संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनकी रिसर्च आवश्यक है, तो वैज्ञानिक परमाणु से संबंधित बातें हैं, उन परमाणु से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश के वैज्ञानिक बंधु जो हमारे विद्वान है, पढ़े लिखे बच्चे जो विज्ञान पढ़े हुए हैं, उनको इस चीज के अवसर मिलेंगे और देश का कल्याण होगा। कि ये छोटी बात है कि बाजरे का आयात कर लेंगे, कम टैरिफ है, कहीं कहीं व्यापार में और समझौतों में कम और ज्यादा टैरिफ नहीं दिया जाता। हमें मार्केट मिल जाए, हमें मार्केट मिल जाए तो हमारा बहुत कल्याण होगा और दूसरे देश से हमारे यहाँ आपूर्ति हो जाए। वो क्यों नहीं हमें, मतलब वो हमें कोई फ्री में थोड़ी कर देंगे, उनकी भी कुछ शर्तें होती हैं। तो जो अमेरिका है उसकी भी ये शर्त जो है वो 18% लगा रहा है, उसने 50% बढ़ाया, 50% को बढ़ा करके 18% अब कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं है, क्या हमारा सारा वो जीरो पे ही जाएगा? सारा जीरो पे नहीं है, कुछ ही उत्पाद होंगे जो जीरो पे जाएंगे, उनके भी कुछ उत्पाद होंगे जो जीरो पे आएंगे, किंतु सारा नहीं होगा। तो देश की आवश्यकताओं के अनुसार जो ये हमारा वित्त मंत्रालय है ये कार्य करेगा और इसके बारे में अभी कुछ ही दिन में सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। मैं भी आज अपने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया था, वो उठ गई, तो मैं ये चाह रहा था कि इसकी पूरी जो समझौते की वो है वो जिला लेवल पे भी, मैं तो यहाँ अधिवक्ता परिषद से भी हूं, तो अधिवक्ता परिषद के बंधुओं को एकत्र करके जो अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते हैं ऐसे अधिवक्ता बंधुओं को बुला करके आमंत्रित करके इस पर डिबेट कराऊंगा कि भाई ये इसमें क्या वो है ये तो कल्याण की चीज है, किंतु फिर भी हम सभी को ठीक है मिलकर के किशन जी, आप अगर कोई अपने स्तर पे जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम एक करेंगे, वो अच्छी बात है। अब अभी तक हमने जो इसके सकारात्मक पहलू हैं, उन पे हमने चर्चा की। लेकिन अब जी मैं आता हूँ जो विपक्ष द्वारा इस जो समझौते का विरोध हो रहा है उस पे। तो वो जो, हाँ जी, विपक्ष के विपक्ष, आरोप हैं कि भारत पे एक $500 बिलियन की परचेज का जो एक उन्होंने बाध्यता कर दी है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदे। एक तो ये हाँ उनका एक पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि भारत पे अमेरिका ने दबाव डाल दिया कि रशिया से अब भारत तेल नहीं खरीदेगा। हाँ। तीसरा अब वो जो उनका विरोध है वो ये कि भारत पे अलग तरीके से दबाव डाले गए और अदानी अंबानी का सहयोग करने ये वाली ये डील है। अब इन तीनों पे ये आपका हमारे क्या नजरिया है बताइए? ये हमारे जो हमारी संसद में हमारे बंधु बैठे हैं, अब मुझे तो बड़ा दुख हो गया कि मैं उन्हें पक्ष के या विपक्ष के कह करके बोलूं। वो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्यों को विद्वान करके भेजा जाता है, किंतु वो कभी बैठ करके विचार नहीं करते। वो आते हैं, एक शब्द पड़ा, ऐसा हो गया, ये ये समझौता गलत हो गया, किंतु उस पर कोई तर्क और विचार नहीं रखते। जो सत्ता पक्ष है उसकी बात नहीं सुनते। क्यों? कि उन उन लोगों, वो अध्ययन करके नहीं आते। अगर अध्ययन करके वो देश की आवश्यकताओं की चीज समझते, देश की आवश्यकताओं की बात को समझते कि हमें क्या जरूरी है। आज सारे संसार के अंदर अराजकता जैसा माहौल है, ऐसे समय में हमें अपनी ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करनी पड़ेगी। हमें अपनी विमानन क्षमता, हमें अपनी परमाणु क्षमता, हमें ये बढ़ानी पड़ेगी और उन क्षमताओं का हमारी पूर्ति केवल अमेरिका इस समय करने में सक्षम है और हमारी कुछ चीजें हैं जो वहां पे जाएंगी। किंतु ये अभी जो समझौता है ये 10-5 दिन में पार्लियामेंट के सेशन के अब बाद में ये सारी चीज जो आएंगी, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो मंत्रालय हैं, इस पर ये कर रहे हैं। अभी तो कागज भी तैयार नहीं हुए स्पष्ट रूप से। तो मैंने भी अपने डीएम साहब से ये कल मांग करूंगा कि उसकी कॉपी, जो समझौता हुआ पूरी कॉपी कम से कम जिला लेवल पर वो भेजी जाए, जिससे अधिवक्ता और अर्थशास्त्री लोग इसका कर सकें।
वो जो अरसास के हिसाब से नहीं देख रहे, देश का हित नहीं देख रहे। हम लोग देश का हित चाह रहे हैं, हम लोग देश की सुरक्षा चाह रहे हैं। अब परमाणु खोज, बहुत सारे खनिजों और इन चीजों की खोज की जाएगी, तो साझा साझा ऊर्जा लक्ष्य पे होंगे। जब दोनों देश मिलकर के नई नई खोज करने पे भी तो समझौता है। जब नई नई खोज करेंगे तो इससे जो है दोनों देशों को लाभ होगा, जो खनिजों के संबंध में है, जो ऊर्जा के संबंध में है, और विभिन्न वैज्ञानिक चीजों के संबंध में है। उन चीजों का जब हम सम्मिलित रूप से रिसर्च करेंगे, उसकी खोज में लगेंगे, तो नई नई चीज हमारे पास आएंगी, उससे हमारे देश का विकास हो सकता है। और जो हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, उसको करने में हमें आसानी होगी। हमें अपने देश में जो आर्थिक वो है उसको संतुलित रखने के लिए ये समझौता करना जरूरी था, जिससे यहाँ पर अब वो कहते हैं कभी कभी जो है कि ये 18% पर उस पर जाएगा, ये 18%। अब ये देखो तो सही में, जो चीज आएगी वो 18% टैक्स पर हमें यहाँ पे मिलेगी, क्या दूसरी जगह से हमें कम चीज पे मिलने वाली है, या दूसरा देश कोई हमारी आपूर्ति करने वाला नहीं है? उसकी आवश्यकता तो अमेरिका करेगा। बात करने लगे हम पाकिस्तान की, तो वो कैसे कर देगा? और वो लंबे समय तक हमें मिले, ये भी नहीं है कि हमें कुछ समय के लिए हो। ये जो समझौता था, जो व्यापार समझौता, ये काफी दिन पहले हुआ। इसको जो है 60-70 वर्ष हुए जा रहे हैं, वो समझौते चलते ही हैं। वो तो इसका नवीनीकरण है, क्या क्या चीज रहेंगी, क्या क्या चीज नहीं। अब हमारे देश के नागरिक भैया जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, उन्हें पता नहीं है देश की आपूर्ति। एक बार ये लगभग 60 से 70 के बीच की बात है, यहाँ पर गेहूं का अभाव पड़ गया था, अन्न नहीं था, पैदा भी कम हो रही थी उस समय, किसानों को इतनी सुविधा भी नहीं दी जा रही थी। आज के हमारे किसान का सम्मान बढ़ा है, हमारे देश के किसान ने हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। तो उन चीजों को जो हमारे देश का किसान उत्पादन करके हमारे देश के अंदर पैदा कर रहा है, उन चीजों को इससे बाहर रखा गया है। हमारे देश के किसान के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि वो चीज जो अमेरिका से आयात करनी है, जो कृषि उत्पाद हैं, अगर वो हमारे देश में उत्पाद होता है, तो फिर आगे की आगे देखी जाएगी, आगे क्या समझौते होते हैं। किंतु फिलहाल तो हमें चाहिए ना, फिलहाल तो हमारे जो सरकार ने हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से जो समझौता किया है, मैं ये मानता हूं कि वो उचित ही है। और अगर कहीं कुछ है तो अभी ये स्पष्ट हो जाएगा कुछ दिन के अंदर। उससे पहले देश में अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाना, देश की पार्लियामेंट में नहीं बोलना, अपनी शंकाओं को संसद में नहीं रखना, तो विचार कैसे होगा? वो विचार ही नहीं करते। क्यों? क्या उनका काम ही हाय हुल्लड़ पैदा करके चले जाना। वो संसदीय परंपराओं का विरोध करते हैं। आज समय तो लगा हुआ किसी दूसरी सुनवाई के लिए, क्या आज पार्लियामेंट किन विषय पे चलेगी, और विषय उठाने लगते हैं चीन का, गलवान का। तो ये संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। नियमों के अनुसार संसद चलती है, विरोध सबको है। समान ठीक, अवसर। जी। ठीक, ठीक किशन जी, आप विषय मुझे लगता है काफ़ी हद तक दर्शकों को समझ में आ गया है कि जो ये समझौता हुआ है, उसके जो ज़्यादातर पहलू हैं, जितनी जानकारी अभी तक सामने आई है, उसके हिसाब से हम ये एक आकलन लगा सकते हैं कि भारत के पक्ष में ही है। कुछ फ़ायदा अमेरिका को भी होगा, जैसा कि हर समझौते में होता है, और हमें भी बहुत सारे उसमें फ़ायदे मिले हैं। बाकी जब इसका एक पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट सामने आएगा, तब इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी। और विपक्ष का जो विरोध है वो एक तरह से अभी बेमानी है, क्योंकि जब तक पूरी डिटेल्स ही सामने नहीं है, तो इसका जी, विरोध करने का कोई औचित्य है नहीं। वो भावी बेरोजगारी को आपने देख कर नहीं चल, हमारे लिए भावी जी, जो जी, जी, आप बेरोजगारी है, अपनी बात पूरी कीजिए। तो बेरोजगारी खत्म होगी। जब तरह तरह के वैज्ञानिक रिसर्च करने का भी तो आपस में समझौता है, उनसे नए नए खनिजों की खोज होगी, उसमें हमारे युवा भी लगेंगे, उनके भी लगेंगे, तो दोहरा लाभ होगा। अमेरिका को भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा, और हमारा विश्व में सम्मान बढ़ेगा। अगर हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको अमेरिका के अंदर, या अमेरिका वालों को भारत के अंदर
सामूहिक रूप से रिसर्च के खोज करने के, खनिजों की खोज करने के बारे में अगर हमें मिलेगा कोई समय, तो उससे हमारे युवाओं का कल्याण होगा और हमारे युवाओं का विश्व में नाम होगा। जिस प्रकार से सूर्य पर जाकर के हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व में नाम कर लिया, इसी प्रकार अमेरिका के साथ विभिन्न रिसर्चों को करके, विभिन्न परमाणु चीजों का अध्ययन करके हमें जो लाभ मिलेगा, उससे हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा होगा। इसी दृष्टि को चलिए करते हुए, इसी धन्यवाद दृष्टि किशन से ये जी, समझौता आज किया। का समय की थोड़ी बाध्यता है। आपने जी इतना जी समय दिया हमारे दर्शकों के लिए और विषय को इतने अच्छे से रखा। मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक आज हमसे जुड़े होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें विषय की पूरी आपने जानकारी मिल जाएगी। आपने हम एक आपने मुझे समय दिया, और कभी-कभी तो मुझे होता है कि भाई संसद में किस प्रकार से व्यवहार हो आपस में। भाई वहाँ कोई लड़ाई का केंद्र थोड़ा ही है, कुश्ती का वहाँ अखाड़ा नहीं है, वहाँ तो बुद्धि का अखाड़ा है। हाँ, वहाँ संसद रखिए। में भी हमने देखा काफ़ी चीज़ें हैं, उसपे भी एक अलग एक बहस में अलग-अलग चर्चा में आपसे उन पहलुओं पे भी हम एक बार चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। और आपने आज इतना समय निकाला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का और बात रखने का अवसर दिया। प्रणाम।